तो जिस धर्मांतरण रैकेट का यूपी एटीएस ने खुलासा किया है, उसके काम करने का एक खास तरीका, उसकी मोडस ऑपरेंडी सामने आई है। किसे निशाने पर लेना है, कैसे धर्म परिवर्तन कराना है, ये सब पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया जाता था। धर्मांतरण का टारगेट नंबर 1 मूक बधिर। धर्मांतरण का टारगेट नंबर 2 महिलाएं। उनके भाई और उनके चचा और उनके जीजा जबरदस्ती कहा कि मेरे बाबू से कि तेल ले लो और इस बिटिया को मेरे जात में होने जाने दो, मुस्लिम में। धर्मांतरण का टारगेट नंबर 3 गरीब। यूपी एटीएस ने जिस धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया है, उसका मोडस ऑपरेंडी था मूक बधिर। महिलाओं और गरीबों को टारगेट कर जबरन धर्म परिवर्तन कराना। कि लोग बहुत सुनियोजित ढंग से ऐसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कमज़ोर वर्ग है, मूक एंड बधिर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन सभी को विभिन्न तरह के प्रलोभन देकर और उनको अपने धर्म के प्रति गलत चीज़ें बताकर और इस्लाम धर्म की अच्छाइयाँ बताकर उनको कन्वर्ट कराते हैं। यूपी एटीएस के अधिकारियों की माने तो धर्मांतरण कराने के इस खेल को बेहद सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया जाता था। प्लान के तहत पहले गरीब महिलाओं और उन परिवारों को चिन्हित किया जाता जिन्हें पैसों की जरूरत होती। टारगेट की पहचान होने के बाद उमर और मुफ्ती जहांगीर ब्रेन वॉश का काम करते। मकसद था शिकार के मूल धर्म के प्रति नफरत पैदा करना। इसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता। झांसे में फंसाकर उस महिला की शादी मुस्लिम घराने के लड़कों से करा दी जाती और फिर उसका धर्म बदलवा दिया जाता। हर साल करीब 200 से 250 ऐसे धर्म परिवर्तन कराकर शादियों को अंजाम दिया जाता था। कुछ मामलों में ये जबरन भी होता था। गोंडा की इस लड़की की व्यथा सुन लीजिए, जिसके साथ पहले रेप किया गया और फिर धर्मांतरण की कोशिश की गई। वह मेरे घर जबरदस्ती आया, कहा कि चलो मेरे साथ, तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगे। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। मुझे जबरदस्ती पता ले गया। जब मैंने चिल्लाई गुहार की, मेरे गांव के लोग जुटे तो छोड़ दी। फिर उनके भाई और उनके चचा और उनके जीजा जबरदस्ती कहा कि मेरे बाबू से कि तेल ले लो और इस बिटिया को मेरे जात में होने जाने दो, मुस्लिम में। हैरानी की बात यह है कि जो शख्स धर्मांतरण के मुख्य आरोपी के रूप में पकड़ा गया है, वो खुद धर्मांतरण कर हिंदू से मुस्लिम बना है। उमर गौतम कभी यूपी के फतेहपुर के थरियाओं थाना क्षेत्र के रमुआ गांव का श्याम प्रताप सिंह हुआ करता था। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1979 में वो पंतनगर चला गया था और फिर 1982 में शादी के बाद दिल्ली में ही उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। 1.5 साल पहले उमर के पिता का निधन हो गया, लेकिन उमर अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। 6 भाई बहनों में उमर चौथे नंबर पर है। उमर की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस भी उमर की कुंडली खंगालने के लिए इस गांव के चक्कर लगाने लगी है। तो कभी बच्चों को लेकर के कभी यहाँ पे उमर आए हैं? करीब 4-5 साल पहले आए, फतेहपुर में आए रहे, तब हम दिए बच्चों को लेकर के। सवाल यह है कि आखिर धर्म परिवर्तन के रैकेट का खुलासा कैसे हुआ? तो इसका जवाब गाजियाबाद के डासना में बने इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले पुलिस ने विपुल विजयवर्गीय और कासिफ को गिरफ्तार किया था। कासिफ हिंदू नाम बताकर मंदिर में गया था। पूछताछ में पता चला कि विपुल हिंदू नहीं बल्कि धर्म बदलकर मुस्लिम बन चुका है, जबकि कासिफ उसका साला है। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस उमर और जहांगीर तक पहुंची, जिसके बाद धर्म परिवर्तन के सनसनीखेज रैकेट का खुलासा हुआ। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव और गोंडा से अचल श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।